गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये देख लो जो आप मेरे सामने मतलब आप जो देख रहे हो सामने, ये है ताबो गांव और सुबह के 6:45 पौने 7 हो गए हैं। अब आज का जो रास्ता हम तय करेंगे वो रहेगा काजा तक, और जो ताबो की हाइट थी वो थी 3300 मीटर, और काजा की वहाँ जाकर ही पता लगेगा क्योंकि मैंने एडवांस में सर्च तो नहीं किया है। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं है, लगभग 50 किलोमीटर होना चाहिए, और इस 50 किलोमीटर के मुझे लग रहा है 2 से ढाई घंटे मैं लगा दूँगा। ताबो ब्रिज, ये ताबो ब्रिज है भाई। स्पीति की एक खास बात ये है कि जब भी आप पूरे स्पीति सर्किट में आएंगे, वैली में आएंगे, तो आपको ये स्पीति नदी जो है हमेशा साथ साथ रखनी है अपने। स्पीति नदी को नहीं छोड़ सकते आप। रास्ते वास्ते भटकने का कहीं पर भी कोई भी डर नहीं है, सीधे सीधे रास्ते हैं, एक एक ही रास्ता जाता है, आड़े टेढ़े कोई रास्ते नहीं हैं। एक आध जो आड़ा तिरछा रास्ता आता है इधर उधर का, उस पे बोर्ड मिल जाता है आपको। कैमरा जो है वाइड मोड पे है, तो भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती और नज़ारे बड़े आराम से। ये देख लो, ये जो सामने आपको ये संरचनाएं सी दिख रही है ना, स्ट्रक्चर से, ये ऐसे ये हवा से हो जाते हैं। तो ये वैली है, यहाँ से जब हवा आती है ना बहुत तेज़ी से घूमती है, तो उधर टक्कर मारती है सामने उस पहाड़ पे, उधर से आती है और सामने उस पहाड़ पे टक्कर मारती है। तो देख रहे हो आगे आगे आप चलो, आगे और दिखाऊंगा, बहुत ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे कि आप सोचेंगे कि ये सिर्फ हवा से ऐसे कैसे हो गए। हवा जो है ना पहाड़ को काट के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना देती है कि आप हैरान रह जाएंगे देख के। स्पीति को स्पीति वैली के लिए जीवनदायिनी बोला जाता है। पूरी स्पीति वैली इस स्पीति नदी के किनारे ही बसी है और इस स्पीति नदी के ऊपर ही डिपेंड है। उनको जो भी अपनी ज़रूरत का पानी चाहिए होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो सोर्स है वो स्पीति नदी ही है। इसके अलावा ये डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। स्पीति जो है भाई कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पर आप पानी एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ पर पानी का दूसरा कोई सोर्स नहीं है, यहाँ बारिश नहीं होती। स्पीति जो है कंप्लीट रेन शेडो में है, यहाँ कभी भी बारिश नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, 2 बूंद भी नहीं गिरती है यहाँ। और ये देखिए ये जो कलर देख रहे हैं ना आप इस चट्टान पे, थोड़ा येलो हिस्सा, इस तरह की चट्टान बहुत मिलेंगी आपको इस कलर की। और यहाँ के लोग इस तरह की मिट्टी कह लो या जो भी है, इससे ना पेंट बनाते हैं। मड पेंट बोलते हैं उसको, नेचुरल पेंट होता है वो, और वो सालों साल चलता है। उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, देखने में बहुत सुंदर होता है। कैसे बनाते हैं वो मुझे नहीं पता, पर ये इससे पेंट बनाते हैं। और भाई देखो ऐसा है दोस्तों, बात ये है कि मुझे हो गया जुखाम। यहाँ पर मुझे ठंड लग गई है, जुखाम हो गया है, और भी कई सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बीच बीच में मैं ऊ करूँ तो आप समझ जाना कि क्यों कर रहा है। देखो भाई ये जो आ रहा है ना, ये सामने ये रोड इधर से घूम के इधर चला गया,
ये यहाँ पर एक जो स्तूप होते हैं ना, बौद्ध लोगों के स्तूप, उसकी एक रेप्लिका है, अभी बना नहीं है, हो सकता है बनाएंगे यहाँ पर। तो ये जो स्तूप होते हैं ना, इसको हमेशा राइट साइड में छोड़ते हैं, मतलब इसके ऐसे घुमा के लिए रोड बना दिया, इसको लेफ्ट साइड से क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऐसे बुद्धिस्ट लोगों की मान्यता है। यहाँ पर स्पीति में 100% बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। यहाँ पर दूसरे धर्म को मानने वाला कोई भी इंसान स्थायी तौर पर नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं यहाँ पर। ये देख लो भाई, ये अब वैसे तो पूरे रास्ते थे पीछे थोड़े थोड़े, लेकिन ये अब वो जगह आ गई है जो जिसकी फ़ोटो वोटो आप लोगों ने देखी होगी। देख रहे हैं चट्टानों को कैसे काट दिया हवा ने, कितना सुंदर व्यू है। देखिए देखिए आप लोग, कितने सुंदर व्यू है। स्ट्रक्चर देखो आप, हवा कितनी पावरफुल होती होगी और कितनी मतलब वेग से इस पे टक्कर मारती होगी। और कहीं कहीं तो ऐसे सुरंग सी बना रखी है।